फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अब लगा लो कितना बड़ा साइज होगा, काफ़ी छोटा सा साइज है। थोड़ा सर आप बताएंगे इसके जो साइज होगा ये इंचेस में कितना लंबा है इसका साइज बताएंगे थोड़ा सा। समझ लो कि अपना एक टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, बिल्कुल उसके राउंड अबाउट ही उसकी साइज रहती है। मतलब एक छोटा टेबल ही चाहिए उसके चलाने के लिए, उसके बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ा दुकान नहीं चाहिए, घर में बैठ के भी ये आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, शॉप खरीदना या ज्यादा मतलब 2-4 लाख का इन्वेस्ट करके रॉ मटेरियल लेना, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। ये छोटा मशीन है। मशीन की फर्स्ट प्रोसीजर क्या होती है कि हमको जोश बनाने का होता है, उसकी मैटर कंप्यूटर में कंपोज करके उसकी एक बटर प्रिंट निकालनी है जो अपने लेजर प्रिंट से निकलती है। इस तरह की प्रिंट निकालनी पड़ती है जिसमें बैकग्राउंड में ब्लैक रहता है। इस तरह की बटर प्रिंट निकाल के पहले इस ट्रे दी जाती है मशीन के साथ, उस पर रखना है। उस पर ऐसा एक पाउच आता है वो रखना है और उसको क्लैंप ऐसे फिट करते, ये हो गया। फिर उसको मशीन में रखते हैं, ऊपर 6 सेकंड लिखा होता है। फिर मशीन में रखना है, फिर बाहर रख के 6 सेकंड के बाद उल्टा रखना है, वहाँ 100 सेकंड हीट देना है। वो 100 सेकंड हो जाने के बाद ट्रे को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद ये पाउच जो चारों तरह से फिट है उसको कैंची से काट के उसको चारों और साइड निकाल देनी है। तो इसमें क्या होता है, एक हार्ड साइड होता रहता है और ये जो पतला साइड है वो निकल जाता है। फिर उसको साबुन के पानी से धोना है। 6 सेकंड अंदर ये रखना है। A few inches later. फिर उसको उल्टा करना है। तो 100 सेकंड लिखा होता है, तो हम उसको अंदर करना है। जैसे 100 सेकंड हो जाती है, 100 सेकंड जैसे हो जाती है हम उसको बाहर निकालते हैं। A few minutes later. तो ये हमने बाहर निकाला। उस पाउच को बाहर निकालने के बाद उसको चारों ओर से उसकी जो बॉर्डर है ना वो निकाल देनी है। इस निकाल देने के बाद ये जो हम ऐसा करते हैं ना, तो उसका एक पाउच बाहर निकल जाता है, तो उसको निकाल देना है। फिर उस पे पानी रखना है और उसका एक शैम्पू जो आता है वो करना पड़ता है। मतलब ये साबुन का कोई भी हम अच्छा शैम्पू यूज कर सकते हैं। उसको करने के बाद हम उसको धोना है। हो जाता है। हम देख सकते हैं कि ये स्टैम्प का रबर तैयार हो गया। तो हमारी जो मैटर है वो मैटर को हिसाब से उसको काट के इस टाइप के माउंट में हम डबल साइड गम टेप से लगा सकते हैं। तो हमारा स्टैम्प तैयार हो गया। हेलो सर जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल MS बिजनेस आइडिया में। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम जाकेश शाह है। मेरी कंपनी का नाम जैन मार्केटिंग है। जी, और स्टैम्प हाउस भी है। क्या बात है। तो सर आपके पास जैसे मैंने देखा था कि स्टैम्प करने वाली आपके पास मशीनें हैं, तो इसके अलावा आपके पास और कोई क्या प्रोडक्ट है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे? जी, रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन जो होता है वो हमारी प्रोडक्ट है। और रबर स्टैम्प बनाने का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे 150 प्रोडक्ट है। कुछ के नाम बता दीजिए थोड़े। जैसे सेल्फ इंकिंग स्टैम्प होता है, वो अलग अलग कंपनी का आता है। मतलब बहुत सारे इंपोर्ट ही होता है, मतलब इंपोर्टेड कंपनी का होता है। वैसे डेटर स्टैम्प आता है जो बैंकों में यूज होता है। वैसे हैंडी स्टैम्प आता है, वैसे पॉकेट में रहने वाला स्टैम्प आता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी की बहुत अलग अलग साइज वाला स्टैम्प रहता है। और उसकी इंक भी अवेलेबल है, उसका प्रिंग स्टैम्प है, उसकी अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल रहता है। वैसे 150 प्रोडक्ट रबर स्टैम्प की है। क्या बात है। तो सर सबसे पहले तो क्वेश्चन में करना चाहूंगा, जैसे हमारी शुरू में बात हुई थी कि आपने कहा था कि अगर इस बिजनेस को कोई करना चाहता है, बड़े स्तर पे करना चाहता है, तो जरूरी नहीं उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, यानी कि ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। तो काफी कम इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपने कहा कि सिर्फ इसको 13,000 रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे सर? जी, अब ऐसा है कि ये जो रबर स्टैम्प का जो स्टैंडर्ड मशीन है, जी, वो हमारी उसकी प्राइस है 13,000। क्या बात है। 13,000 में वो मशीन लेके अपना रबर स्टैम्प बनाने का खुद का बिजनेस भी कर सकता है, या अपनी ऑफिस में लेके वो खुद रबर स्टैम्प बना सकता है। दोनों टाइप का काम कर सकता है, या बिजनेस भी कर सकता है या अपनी ऑफिस में लेके अपना खुद का स्टैम्प के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बना सकता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात बताई सर। जो आपकी जो मशीन है, इससे कोई अगर स्टैम्प तैयार करेगा
तो क्या किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी या सिर्फ वीडियो देख के ही आदमी तैयार कर सकता है स्टंप को? नहीं, उसमें 5 ही मिनट का प्रोसीजर है। जी, जी, अब 5 मिनट की प्रोसीजर में इतने सारी कोई लेंथी चीज नहीं है, तो वो वीडियो देख के भी सीख सकता है। तो जो आपकी मशीन, इसकी वारंटी गारंटी क्या है? उसमें 1 साल की वारंटी आती है। ओके, तो सर जो आपकी जो मशीन है, आपके पास कितने तरीके की मशीन होती है स्टंप तैयार करने वाली? जो 2 टाइप के रबर स्टैंप आते हैं, एक कंप्यूटराइज रबर स्टैंप जिसको नाइलो स्टैंप बोलते हैं, और दूसरा प्री इंक रबर स्टैंप आता है। तो दोनों टाइप में दोनों अलग अलग मशीन आती है। ओके, तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका जो एड्रेस है और डायरेक्ट कोई यहाँ पे विजिट करना चाहता है तो कैसे आ पाएगा, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे एड्रेस? जी, हमारा ऑफिस है वो अहमदाबाद के सेंटर में कालूपुर रेलवे स्टेशन के सामने है, और गुजरात एसटी बस स्टॉप के भी नजदीक में है। तो वो अगर कोई भी आना चाहते हैं, बाई ट्रैवल्स में आ सकता है, बाई ट्रेन आ सकता है, बाई एयर आ सकता है, कभी भी आ सकते हैं, और मेरा मशीन भी देख सकते हैं, उसका डेमो भी देख सकता है, और यहाँ सीख के भी जा सकते हैं। और सीखने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हम लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। तो सर जैसे कोई यहाँ पे नहीं आ सकता तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, तो वो क्या ऑनलाइन भी आप दे सकते हो उनको? हाँ, 100%, क्योंकि अब ऐसा है कि जहाँ अलग अलग स्टेट्स में लोग बैठे हैं, उनको कुछ बिजनेस करना है, तो वो लोग आ नहीं सकते, और 13,000 की चीज खरीदने के लिए शायद उनको आने की जरूरत भी नहीं है। तो हम पूरा वीडियो बना के उनको सिखा सकते हैं, और वो 5 या 10 मिनट में सीख जाते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे और भी करना चाहता हूँ कि जैसे अपने सिंगल यूज के लिए आपसे एक मशीन कोई लेता है और स्टंप घर पे अपने तैयार कर लेता है। दूसरी बात, कोई अगर इस बिजनेस को करना चाहता है कि जैसे आपका जो प्राइस है वो आपने मशीन का रखा हुआ 13,000 के करीब कुछ रखा हुआ है, तो अगर कोई बिजनेस तौर पे इसको करना चाहता है और इस मशीनों के ज़्यादा आगे सेल करना चाहता है, तो क्या आप इनके जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहता है तो इनके कुछ प्राइस आप कम कर दोगे? कोई जैसे 10 पीस लेना चाहता है, 20-15 लेना चाहता है, तो कोई भी बिजनेस है, अगर कोई क्वांटिटी में लेना चाहता है जी, जी, तो जी। कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलता ही है, और हम भी देते हैं। ओके ओके, तो सर इस बिजनेस को कोई करना चाहता है तो कोई जीएसटी नंबर या लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कुछ? जैसे रबर स्टैम्प बनाने का अभी कोई लाइसेंस वाला गवर्नमेंट रूल्स आया नहीं है, तो वो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, तो इसके लिए जो अब हमें इसके लिए जो स्टंप वाली मशीन अगर आपसे परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सेटअप चाहिए, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या क्या तो चीज उसका चाहिए? जो रॉ मटेरियल आता है, जो अलग अलग थोड़ी प्रोडक्ट रहती है, 2 या 3, तो वो प्रोडक्ट हम जब बनाने के टाइम में बता देते हैं कि इतनी प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो वो प्रोडक्ट वो हमसे मंगवा सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब आपके पास मशीन भी है और इसका जितना भी रॉ मटेरियल इस मशीन के अंदर यूज होता है वो सारी चीज आपके पास में है, यानी कि रॉ मटेरियल भी आपसे बाय कर सकता है और मशीन भी कर सकता है। तो सर ऐसा भी है कि अगर कोई मशीन नहीं लेना चाहता और खाली आपसे स्टंप का रॉ मटेरियल लेना चाहता है, इसका कुछ सामान लेना तो मिल चाहता है? सकता है ना, अगर कोई मशीन कहीं से भी ली हुई है और हमसे रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, तो वो रॉ मटेरियल हमारा हर रोज का काम ही होता है कि हम पूरे इंडिया में उसको आज भी सप्लाई कर रहे हैं, और 2-3 कंट्री में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी ये सब रबर स्टैम्प की प्रोडक्ट है, जिसमें ये जो हम बता रहे हैं ना, वो प्री इंक रबर स्टैम्प है। जो प्री इंक रबर स्टैम्प में यहाँ रबर होता है और यहाँ फ्लैश लगा के वो स्टैम्प तैयार होता है, तो ये प्री इंक स्टैम्प की माउंट है, ये हम बता रहे हैं। एक ये होती है, एक दूसरी कंपनी की भी, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल रहता है, तो इस तरह का होता है। तो यहाँ से बाहर निकलता हो और यहाँ से इम्प्रेशन लगता है। जैसे सेल्फ इंकिंग है, यहाँ अलग अलग कलर का मॉडल भी आता है, तो आप यहाँ रबर लगा दो और सीधा आप ये स्टैम्प सीधा लगाओ ना, बीच में पैड आता है तो सीधा लग जाएगा। इसमें नाइलो रबर स्टैम्प का रबर लगता है। ये माउस स्टैम्प है जिसमें ऐसे खुल जाता है, यहाँ रबर लगता है और यहाँ पैड होता है, तो पैड में ऐसे फिट होता है, और जब भी हमको लगाना है सीधा ऐसा खोल के ऐसा लगा सकते हो। ये टोटली इंपोर्ट किया हुआ चीज़ है, इसमें ऐसा खुल सकता है, ऐसा खुलेगा जहाँ इंप्रेशन लगाया, और फिर ऐसा बाहर लेके हम पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम बाहर निकालते हैं, फ्लैश लगाते हैं और इंप्रेशन लगाते हैं। ऐसे पेंसिल कैप होती है, तो यहाँ रबर लगाते हैं और सीधा इंप्रेशन लगाते हैं। इसमें किचन जैसा भी बन सकता है। तो ऐसे राउंड स्टैम्प भी बनते हैं, जिसमें आप राउंड स्टैम्प है यहाँ लगा सकते हो। जैसे हम बैंक में जाते हैं चेक भरने के लिए, तो यहाँ ऐसा स्टैम्प लगता है, तो ये भी एक स्टैम्प है जो मेड इन ऑस्ट्रिया का है, तो यहाँ लग सकता है। तो ऐसे लग सकता है। यहाँ हमको रबर बना के लगाना है। जो भी हम बैंक का ऑर्डर लेंगे तो वो यहाँ रबर लगा के यहाँ फिट करना है, बीच में पैड आएगा।